वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत में 17 करोड़ से अधिक लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात सामने निकल कर आई है कि भारत ने पिछले 10 साल में गरीबी को कम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। शुक्रवार को जारी किए गए इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी 16.2% थी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ऐसे लोग हैं जिनका रोज़ाना खर्च $2.15 यानी करीब 180 रुपये से भी कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022-23 में देश में ऐसे लोगों की आबादी घटकर 2.3% पर आ गई है। इस दौरान 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। गांव में एक्सट्रीम पॉवर्टी 18.4% से घटकर 2.8% रह गई है। इसी तरह शहरों में यह आंकड़ा 10.7% से घटकर 1.1% रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गांवों और शहरों के बीच गरीबी का अंतर भी कम हुआ है। यह अंतर 7.7% से घटकर 1.7% रह गया है। यानी गरीबी में हर साल 16% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब लोअर मिडल इनकम वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। इसका मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी पहले से बेहतर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम प्रतिदिन $3.65 यानी लगभग 300 रुपये की इनकम को गरीबी रेखा माने तो भारत में गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% हो गई है। इस तरह 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। गांव में गरीबी 69% से घटकर 32.5% हो गई है, जबकि शहरों में ये 43.5% से घटकर 17.2% हो गई है। गांव और शहरों के बीच गरीबी का अंतर 25% से घटकर 15% रह गया है। यानी गरीबी में हर साल 7% की कमी आई है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 2011-12 में देश के 65% गरीब लोग रहते थे। इन राज्यों ने 2022-23 तक गरीबी को कम करने में 66.67% का योगदान दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 54% गरीब लोग 2022-23 में और भारत के 51% मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल 2019 से 21 में इन राज्यों में रहते थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी 2005-06 में 53.8% थी, जो कि 2019 से 21 तक घटकर 16.4% हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब है कि गरीबी को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने का तरीका जैसे पहलुओं से भी मापा जाता है। भारत का गिनी इंडेक्स 2011-12 में 28.8 था, जो 2022-23 में सुधरकर 25.5 हो गया है। गिनी इंडेक्स बताता है कि देश में आय का वितरण कितना समान है। अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि आय का वितरण अधिक समान है। इसके उलट वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस दिखाता है कि आय असमानता 2004 में 52 के गिनी इंडेक्स से बढ़कर 2023 में 62 हो गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021-22 से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वर्किंग एज आबादी से ज़्यादा रही है। रोजगार दर खासकर महिलाओं में बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी Q1 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 6.6% पर आ गई है,
जो कि 2017-18 के बाद सबसे कम है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 के बाद पहली बार मेल वर्कर्स गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में महिला रोजगार बढ़ा है। इसका मतलब है कि शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और महिलाओं को गांवों में कृषि में अधिक काम मिल रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत में 17 करोड़ से अधिक लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गांवों और शहरों के बीच गरीबी का अंतर भी कम हुआ है। यह अंतर 7.7% से घटकर 1.7% रह गया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।